थोडं मागून घे ना. मागे या ना, मागे या ना. कारण अजित शभाव्यामृततोषीषणो जलन्नेनातिरोहति एतापकशमयो जाम्यक्तकशपूरुकः पादोष्य विश्वाभो त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्धोदैत्रोकः पादोऽस्यः भवपुनः ततो विमङ्गलग्रामसा शणानशणे अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुकः स जातो अतिर्षत्पश्चात् भूमिवतो पुरः तस्मात् जगण्याः सर्वभूतानि च समणे जगणिरे छन्द गुंषि जगणिरे तस्मात् ध्यातु तस्मात् ध्वज गरणे विधि शृणुयामदेव धर्मसेमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गै दुष्टवधुस्तनो विरवसे महिरे महितञ्जरायोः शतमिन्नो शरदो अन्तिदैव जत्राशकराजर सन्तानो नाम पुत्रा ओम थोडं मागून घे ना. मागे या ना, मागे या ना. कारण अजित शभाव्यामृततोषीषणो जलन्नेनातिरोहति एतापकशमयो जाम्यक्तकशपूरुकः पादोष्य विश्वाभो त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्धोदैत्रोकः पादोऽस्यः भवपुनः ततो विमङ्गलग्रामसा शणानशणे अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुकः स जातो अतिर्षत्पश्चात् भूमिवतो पुरः तस्मात् जगण्याः सर्वभूतानि च समणे जगणिरे छन्द गुंषि जगणिरे तस्मात् ध्यातु तस्मात् ध्वज समा शान्तिरधिजतो जतः समीहसे ततो नो अभयं करो सन्नः कर प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ सुशान्ति हरिः ॐ सहस्रशीर्षपूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वादिशदशाङ्गुलं शारीरिकतायुर्गन्तोः अदितिरद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्भवत सपित सपुत्रः विश्वे देव अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथवे शान्तिरापः शान्तिरोकलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदङ्गरणे विधि शृणुयामदेव धर्मसेमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गै दुष्टवधुस्तनो विरवसे महिरे महितञ्जरायोः शतमिन्नो शरदो अन्तिदैव जत्राशकराजर सन्तानो नाम पुत्रा प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि गणपति बप्पा मंगलमूर्ति सुंदर आणि भव्य वास्तू पुन्हा आणखी देखण्या स्वरूपात उभी राहावी. मुख्यमंत्री जी बस अपेक्षित थे, लेकिन उनको कुछ निजी विषय के कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं और
इस प्रोजेक्ट को पूरा समर्थन दिया है। कोई नाराजगी नहीं है ना? नाराजगी क्यों होगी? ये तो सवाल समझ में नहीं आया। सब इतना अच्छा मौका है, इतनी अच्छी बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए। मुख्यमंत्री से लेके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस विषय से बहुत ही खुश है। सर मराठीमध्ये मुख्यमंत्री आले नाही, काही चीजों को देखते हुए लगभग 4 से 5 साल का डिले नहीं, वक्त हो चुका है। हमने 4-5 साल पहले ये एस्टिमेट्स बनाए थे। 5 साल के बाद स्वाभाविक रूप से इसमें बढ़त होना अपेक्षित था, और जो बांधकाम FSI बढ़ा है उसके वजह से भी ये कॉस्ट इंक्रीज हुई है। मेरा सवाल ये है कि आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ परमिशन जरूरी थी, CRZ था, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में जब फंड ह्या सबज्युडिस विषय आहे, त्यामुळे ह्याच्यावरती मी काय अधिक बोलू इच्छित नाही, आणि योग्यरित्या सगळ्या नियमांचं पालन करून, संविधानिक तरतुदींचं पालन करून योग्य निर्णय योग्य वेळेत घेतला जाईल। हिंदी सर आता मराठी झालं, आता हिंदी बोलायला पाहिजे। आजच्या दिवसभराच्या कामकाज पत्रिकेत मला वाटतं हा विषय दर्शवलेला आहे, त्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्या संदर्भातली घोषणा आज होईल। सर जानना चाहते हैं कि नया MLA हॉस्टल मनोरा, इसका आज भूमि पूजन हुआ है। लागत बढ़ चुकी है 417 करोड़ रुपए से, और पिछले 4 साल में जो विधायक बाहर रह रहे हैं उनको 300 करोड़ रुपए अब तक दिए गए हैं। 2.5 साल में और ये रकम 250 से 300 करोड़ बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं राज्य की पूरी जनता को आपके माध्यम से शुभेच्छाएं देना चाहता हूं कि एक बहुत ही दिव्य भव्य ऐसी वास्तु यहाँ पे मनोरा आमदार निवास के भूखंड पे तैयार हो रही है, और ये वास्तु में लगभग 7.5 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम होगा। उसी के साथ यहाँ पे 368 निवास स्थान बनेंगे, जिसमें राज्य के सभी विधायकों को एक ही बिल्डिंग में रखा जाएगा, निवास स्थान दिए जाएंगे। अब तक राज्य में 4 अलग अलग जगहों पर विधायकों को निवास स्थान दिया गया था। ये निवास स्थान जो दिए जाएंगे वो लगभग 1000 स्क्वायर फुट का प्रति निवास होगा, और इसमें इस वास्तु में अत्याधुनिक सभी सुविधाएं होंगी। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये प्रोजेक्ट कुछ डिले हुआ है, मगर वो डिले होने के कारण भी आप जानते हो, ये जगह कोस्ट पे है, समुंदर को लग के है। यहाँ पे CRZ के सभी कानून लागू होते हैं। CRZ की HTL हाइड्राइड लाइन शिफ्ट होने के कारण और CRZ लॉज में बदलाव आने के कारण कुछ परमिशंस प्राप्त करने में भी कुछ देरी हुई है, और इसी के साथ कुछ एडिशनल FSI प्राप्त हुआ है, जिसके वजह से प्लानिंग भी हमें चेंज करनी पड़ी थी। सरकार आई उद्धव ठाकरे की, तब उन्होंने सेंट्रल PWD को दिया हुआ टेंडर रद्द कर दिया और यहाँ पर नया टेंडर जारी किया। इसके कारण भी कॉस्ट जरूर बढ़ी है। नहीं, देखिए, अभी विलम्ब के कारण क्या है, कॉस्ट एस्केलेशन के कारण क्या है, जो मुझे मालूम है वो मैंने आपको बताए हैं। कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे राज्य को अभिमान होगा, ऐसी वास्तु हम यहाँ पे निर्माण करके राज्य की और एक उपलब्धि पूरे राष्ट्र के सामने रखेंगे। लेकिन 550 करोड़ रुपए विधायकों को रहने के लिए दिए जाएंगे। अब तो पिछले 5 साल से तो दिए जा रहे हैं, और अब 2.5 साल और दिए जाएंगे, 700-800 करोड़ वो भी बढ़ रहे हैं। आपके आंकड़े कितने सही है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि विधायक जब अधिवेशन के लिए मुंबई आते हैं, और ग्रामीण भाग से जब विधायक मुंबई आते हैं, हर हफ्ते अपने विधानसभा क्षेत्र का काम करवाने के लिए मंत्रालय में आते हैं, इतर दफ्तरों में आते हैं, तब उन्हें निवास स्थान देना ये सरकार की और विधिमंडल की जिम्मेदारी है। और इसीलिए आज तक जब से विधानसभा बनी है, विधान परिषद बनी है, विधिमंडल बना है महाराष्ट्र में, तब से लेकर आज तक इन्हें निवास स्थान दिया जा रहा है। और राज्य में ही नहीं, पूरे देश में सभी राज्य में विधायकों को निवास स्थान अपने कार्य के लिए दिया जाता है। और मैं समझता हूँ जब मनोरा आमदार निवास का निष्कासन हुआ, तब बड़ी मात्रा में इन निवास स्थानों का कमतरता हमने देखी, और इसीलिए एक पर्यायी रूप में उन्हें एक रेंट अलाउंस दिया गया, जिससे वह मुंबई में अपनी व्यवस्था कर पाए और अपने मतदार संघ का, अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों का की समस्या जो है वो प्रभावशाली रीत्या मुंबई में आकर उनका काम कर पाए। CM शिंदे नहीं आए इस प्रोग्राम में? मुख्यमंत्री जी बस अपेक्षित थे, लेकिन उनको कुछ निजी विषय के कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं और
इस प्रोजेक्ट को पूरा समर्थन दिया है। कोई नाराजगी नहीं है ना? नाराजगी क्यों होगी? ये तो सवाल मुझ समझ में नहीं आया। नहीं, सब इतना अच्छा मौका है, इतनी अच्छी बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए। मुख्यमंत्री से लेके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस विषय से बहुत ही खुश है। सर मराठीमध्ये मुख्यमंत्री आले नाही काही